वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में करीब 70 साल से बंद पड़े 5 जर्जर बक्से खुले हैं और इनके खुलते ही सामने आया है भारत के हजारों साल पुराने इतिहास का एक अनमोल खजाना। इन बक्सों में सिर्फ पुरानी तस्वीरें या दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि देश के 63 पुरातात्विक स्थलों की खुदाई से जुड़े ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति और जीवन को समझने की नई खिड़की खोल सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बक्सा जो करीब 7 दशक तक बंद रहा हो। समय गुजरता रहा, पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन इन बक्सों के भीतर इतिहास अपनी जगह ठहरा रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में जब इन 5 जर्जर बक्सों को खोला गया तो शोधकर्ताओं के सामने हजारों दुर्लभ वस्तुएं और पुरातात्विक दस्तावेज सामने आए। ये सिर्फ एक पुराना संग्रह नहीं, बल्कि भारत के अतीत का एक दृश्य और भौतिक रिकॉर्ड है। इन बक्सों में देश के 63 पुरातात्विक स्थलों पर हुई खुदाई से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। 10,000 से ज्यादा एनालॉग कैमरा निगेटिव, रील और ग्लास स्लाइड्स। इन तस्वीरों में काशी का राजघाट है, अजंता एलोरा है, प्राचीन मंदिर और स्तूप है, और गौतम बुद्ध, भगवान शंकर और भगवान विष्णु की दुर्लभ प्रतिमाओं का दस्तावेजी रिकॉर्ड भी। यानी उस दौर की पुरातात्विक खोजें जिन्हें आज की पीढ़ी शायद पहली बार इतने व्यापक रूप में देख सकेगी। लेकिन कहानी सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं है। बक्सों से चित्रित मृदभांड, हाथी दांत की वस्तुएं, पत्थर के औजार, दूसरी शताब्दी के सिक्के, मोहरे और सीलिंग भी मिली हैं। कुछ पत्थर के औजारों के 50,000 से 1 लाख वर्ष पुराने होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कई वस्तुएं करीब 5,000 वर्ष पुरानी संस्कृति से जुड़ी बताई जा रही हैं। अगर विशेषज्ञ इनकी उम्र और संदर्भ की पुष्टि करते हैं तो ये खोजें भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन, तकनीक, व्यापार और संस्कृति के विकास को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। सबसे दिलचस्प हिस्सा है राजघाट का संग्रह। यहाँ से मिले 1,000 से ज्यादा अभिलेख, मोहरे और सूक्ष्म लेख वाले सिक्के। इन पर होने वाला अध्ययन सिर्फ इतिहास की तारीखें नहीं बताएगा, बल्कि यह भी समझने में मदद कर सकता है कि उस दौर में अर्थव्यवस्था कैसी थी, व्यापार कैसे होता था और समाज किस तरह विकसित हो रहा था। यानी मिट्टी, पत्थर और धातु में दर्ज ये छोटे छोटे निशान अपने भीतर एक पूरी सभ्यता की कहानी समेटे हुए हैं। अब इन बक्सों में मिले इस इतिहास को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी शुरू हो गई है। बीएचयू ने इसके लिए 3 रिसर्च टीमें गठित की हैं। ये टीमें हर वस्तु का डॉक्यूमेंटेशन करेगी, संरक्षण करेगी और वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन करेगी। क्योंकि यह महज पुराना सामान नहीं है, ये वह सामग्री है जो आने वाले वर्षों में भारत के प्राचीन इतिहास पर होने वाली रिसर्च का आधार बन सकती है। 70 साल तक बंद रहे इन 5 बक्सों ने खुलते ही एक सवाल सामने रख दिया है। आखिर इनके भीतर छिपा इतिहास हमें अपने अतीत के बारे में और कितना कुछ बताएगा। हो सकता है इन पुरानी तस्वीरों, सिक्कों, औजारों और अभिलेखों में उन सभ्यताओं की आवाज दर्ज हो जिनके बारे में इतिहास की किताबों में आज भी कई पन्ने अधूरे हैं। क्योंकि कभी कभी इतिहास किसी संग्रहालय की अलमारी में नहीं, एक बंद पड़े जर्जर बक्से में इंतजार कर रहा होता है। राष्ट्रीय समय न्यूज काशी के लिए अमित दुबे की रिपोर्ट। अभी आपको बता दें कि ये हमारा शताब्दी वर्ष हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। शताब्दी वर्ष का मतलब ये कि 100 सालों का गौरवशाली इतिहास इस विभाग का रहा है और इन 100 सालों में बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं और उन उपलब्धियों की एक कड़ी है जिसमें से लगभग 63 साइट्स का एक्सकवेशन विभाग के द्वारा किया गया है। उसमें कुछ ही ऐसे पुरास्थल हैं जिनकी रिपोर्ट आई है, गिने चुने हैं। बाकी मटेरियल तो है, उत्खनन भी कई सत्रों में हुआ, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है और ना ही फोटोग्राफी हुई है और ना ही किसी तरह की रिपोर्ट आई है। तो हम उसको प्राथमिकता के तौर पर इस काम को हाथ में लिया है हमने और इसीलिए अलग अलग 3 टीमें बना के शोधार्थियों की और टीचर्स की हम इसको उसका सबसे पहले फेज में डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। राजघाट की रिपोर्ट 4 खंडों में आ चुकी है, लेकिन तब भी में अभी बहुत सारा काम बाकी है। आयरन ऑब्जेक्ट में काम बाकी है, सीलिंग्स पे काम बाकी है और आइवरी के ऑब्जेक्ट हैं उनमें काम बाकी है और भी डिटेल्स जो स्टडी है उसका होना बाकी है। तो अयोध्या की रिपोर्ट भी लिखने का काम ऑलमोस्ट हम लोग पूरा कर चुके हैं। अयोध्या और राजघाट ये 2 को हम लोगों ने पहले नंबर पर रखा है। इसके अलावा एक तीसरी महत्वपूर्ण साइट है जो मांझी है, सारण छपरा ज़िले की, और वो ASI की प्रोटेक्टेड साइट है। वो बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। वहाँ का पीरियड चालकोलिथिक पीरियड जाता है, लगभग आज से 4,000 साल पहले का है। तो वहाँ उसकी एंटिक्विटीज़ को भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के क्रम में ले रहे हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे जो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं उनके टूल्स को भी मैपिंग कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से हम कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमने देखा है कि सारी चीज़ें लगभग विभाग में, स्टोर में अस्त व्यस्त दिखाई देती हैं। उनको एक तो व्यवस्थित करना हमारी जिम्मेदारी है, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना पहली जिम्मेदारी है और ये सिर्फ एंटिक्विटीज़ जो हैं वो हमारे देश के लिए नहीं बल्कि वैश्विक महत्व के हैं। और वैश्विक महत्व के इसलिए कि हमारा देश का जो इतिहास है गौरवशाली रहा है
और उन पुरावस्तुओं के माध्यम से ही हम अपने अतीत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसका संवर्धन कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग ये सारा अभियान चला रहे हैं। काफ़ी टाइम लग रहा है, उम्मीद करते हैं कि हम लोग कितना कर पाते हैं। कोशिश होगी कि हम अब तक जितनी बिखरी हुई अस्त व्यस्त चीज़ें उनको सिस्टमेटिक कर दें, और कोशिश ये भी करेंगे कि लगभग हर पुरास्थल की क्रमशः एक के बाद एक उनकी रिपोर्ट भी छपती चली जाए।